एक कॉल मशहूर है कि टेक योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक योर मेडिसिन एज योर फूड। यानी अपने ग़िज़ा को इस तरह इस्तेमाल करो जैसे आप दवा इस्तेमाल कर रहे हो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको दवा ऐसे इस्तेमाल करनी पड़ेगी जैसे आप अपनी ग़िज़ा खा रहे हो, मतलब वो आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाएगी। और आजकल हम देख रहे हैं कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए कंटिन्यूस आपने दवा लेनी होती है। डेली जो है ना, सुबह में ये दवा खानी है, दोपहर में ये दवा खानी है, रात में ये दवा खानी है, और ये हमारे साथ चलता रहता है। और ख़ास तौर पर शुगर को फूड के ज़रिए कंट्रोल करने के लिए ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कीटो डाइट के ज़रिए शुगर का इलाज या डायबिटीज़ रिवर्सल मुमकिन है या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीटो डाइट क्या है। कीटो डाइट के बारे में आप जनरल कॉन्सेप्ट ले लें, उसको समझ लेना, तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि कीटो डाइट के ज़रिए हम शुगर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कीटो बेसिकली लो कार्ब हाई फैट डाइट है, यानी इसमें आप फैट ज़्यादा ले रहे होते हैं और आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम ले रहे होते हैं। ठीक है। अब बंदे के जहन में ये सवाल आता है कि यार किस तरह जो है ना, वो जिस चिकनाई से हमें रोका जाता है, जिस फैट से हमें रोका जाता है, वो किस तरह हमारी जो है वो डाइट कंट्रोल करने में, या इस तरह की डाइट कैसे हो सकती है। तो देखें, इसमें सिंपल पता है क्या है। जैसे आजकल चल रहा है मसला कि इमरान खान साहब आए, कहा कि ना आपने घबराना नहीं है, रिलीफ पैकेज देने आए थे और उसमें ही कहा कि पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, फ्यूल चेंज करते हैं। जैसे पहले के दौर में था कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना वो प्राइसेस बढ़ गई थी, तो हम सीएनजी की तरफ आ गए थे। तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म यही है कि आप बॉडी का जो हमारा सोर्स है ना, हम कहते हैं कि भाई हमारा सोर्स ऑफ फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हम ग्लूकोज से ले रहे होते हैं सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना, हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं। उसी कार्बोहाइड्रेट वाली सोर्स को समझ लें कि वो पेट्रोल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सीएनजी है वो समझे फैट है। फैट जो है वो कन्वर्ट होता है कीटोन में, यानी आप अपनी बॉडी को शिफ्ट कर रहे हैं ग्लूकोज से लेकर कीटोन्स की तरफ। यानी जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी थी, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा था और ग्लूकोज से आपकी पूरी बॉडी एनर्जी हासिल कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप वही जो एनर्जी है वो हासिल कर रहे हैं फैट से, यानी फैट से वो एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं। और फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। बचपन में हम पढ़ते थे क्लासेस में कि वो कहते थे कि भाई कार्बोहाइड्रेट से 3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से 3 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो हम सोचते थे कि यार ये किस तरह होता है। लेकिन जब इस चीज़ को मैंने स्टडी किया तो ये चीज़ मेरे जहन में आई कि फ़ैट को जब हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में ज़्यादा तवानाई होगी पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि क्या करना चाहिए, हम पहले करते हैं कि फ़ैट को खुद से अडेप्ट करते हैं, मतलब फ़ैट एडेप्टेशन होती है। आप पहले फ़ैट ले रहे होते हैं, आप कार्ब्स बिल्कुल कम कर देते हैं। हाँ, कुछ क्रेविंग्स आती हैं, उसमें फिर होता है कि आप अपना मैग्नीशियम करेक्ट कर लें या कोई भी जो है ना वो किसी मिनरल की डेफिशिएंसी उसको करेक्ट कर लें, तो वो आपकी शुगर की क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो आप फैट के ज़रिए ही अपनी एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। स्टार्ट का मैकेनिज़्म ये होता है कि आप पहले फ़ैट एडेप्टेड हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी जो है ना वो फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि आप साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी वो फास्टिंग की वजह से आपका फैट जो बॉडी में डिपॉजिट हुआ है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि क्या शुगर का मरीज कीटो डाइट कर सकता है? तो जी बिल्कुल कर सकता है। होता क्या है इसमें, आप असल में शुगर है ही मसला ग्लूकोज का और कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपकी ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रही और आप जो है ना वो शिफ्ट कर जाओगे तो ग्लूकोज एक टाइम पे आएगी कि आपको फिर ग्लूकोज के ऊपर रिलाय नहीं करना। हम तो रिलाय ग्लूकोज के ऊपर कर रहे होते हैं ना कि भाई हमें भरोसा होता है कि यार शुगर बढ़ गई है तो ये नुकसानदेह, शुगर कम हो गई है तो भी नुकसानदेह। क्यों? क्योंकि शुगर का ही सारा मैकेनिज्म चल रहा है और उसी से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना फ्यूल ही चेंज कर देते हैं, यानी हम ग्लूकोज से कीटोन्स की तरफ जा रहे हैं, हमारी बॉडी की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसी को हमने चेंज कर दिया, हम फैट की तरफ आ गए, तो फिर हमें ग्लूकोज से कोई कंसर्न नहीं है। मैं इतने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं, उनसे अगर मेरी डिस्कशन होती है तो उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो कीटो डाइट कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि यार आप अपनी शुगर चेक करते हैं, तो बोला नहीं, जब हमने फ्यूल ही चेंज कर दिया तो हमें शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम कीटोन्स चेक करते हैं। उनके पास ग्लूकोमीटर नहीं होता, जो शुगर चेक करने की मशीन होती है उसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। उनके पास ग्लूकोमीटर नहीं होता बल्कि उनके पास कीटोमीटर होता है। उस कीटोमीटर से वो अपनी कीटोन्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि अब मैं कीटोसिस में गया हूँ या नहीं गया हूँ। जब वो कीटोसिस में चले जाते हैं, कीटोन्स जो है वो पूरी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं और पूरी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, तो उनको शुगर से कंसर्न नहीं होता।
ठीक है। जब आप शुगर से ही यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस तो हाई ब्लड शुगर की वजह से होती हैं, जैसे नेफ्रोपैथी होती है, गुर्दे का मसला होता है, रेटिनोपैथी होती है, आँख का जो है ना अक्सर आप देखोगे उनको मोतिया भी हो जाता है, फिर जो है ना वो किसी किसी की आधी बीनाई चली जाती है, किसी की पूरी बीनाई चली जाती है अगर शुगर कंटिन्यूसली जो है ना बढ़ा हुआ आ रहा है। और उसके साथ साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी बड़ा इसका जो है ना वो मेन रोल है कि वो आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं, आपको फील ही नहीं होता कि आपको कोई चीज़ लगी है, तो उसकी वजह से फिर ज़ख्म हो जाते हैं, फिर वो ज़ख्म भरते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जब आप कीटोसिस में चले गए, कीटो डाइट पर चले गए और आप कीटोन से अपनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और फिर आपको शुगर चेक ही नहीं करना, आपको कीटोन्स चेक करने हैं कि मेरी बॉडी में कीटोन्स कितने हैं, मैं कीटोसिस में हूँ और मेरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए शुगर को खैरबाद कह देंगे। अच्छा, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि शुगर का कौन सा मरीज़ फिट है कि वो कीटो डाइट कर सके, मतलब कीटो डाइट के लिए सबसे बेहतरीन मरीज़ कौन सा है शुगर का। तो मैं आपको बताऊं, देखें 2 तरह की शुगर है, हम इस पर आगे भी बात करेंगे कि एक होती है मोटापे की वजह से, ठीक है ना, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे जाते हैं और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो मैं बात करता रहता हूँ, वो मेन होती है जो फैटी पीपल होते हैं, मतलब जो मोटे लोग होते हैं, ओबीज होते हैं, वो एक कैटेगरी हो गई। और एक कैटेगरी होती है जिनको स्ट्रेस की वजह से होता है, वो स्ट्रेस वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना उनकी शुगर हाई भी होती है, उसका मैकेनिज्म फिर दूसरा है। तो जो फैटी पेशेंट्स हैं जिनका स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर हाई नहीं हो रही है और वो पतले नहीं है, स्ट्रेस वाले आप पेशेंट्स देखेंगे ना वो थोड़े से पतले होते हैं, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेन हुए हैं, जिनका मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्ब्स कंज्यूम किया और वो फैट में कन्वर्ट हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है, ओबीज हो जाते हैं, वो सबसे उनके लिए बेस्ट है कि वो कीटो डाइट करें। उन्होंने भी यही करना है कि पहले फैट से अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है, अपनी बॉडी को, कि वो फैट से एनर्जी यूज़ करें। जब वो फैट से एनर्जी यूज़ करती रहे तो फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएंगे और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही आप अपनी जो बॉडी का फैट है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। जब बॉडी सेंस करेगी ना कि भाई मुझे तो एनर्जी चाहिए लेकिन मेरे पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करेगी, जो आपका स्टोर्ड बॉडी फैट है उसको यूज़ कर लेगी। जब वो स्टोर्ड बॉडी फैट यूज़ होगा तो आपका वजन भी कम होता जाएगा, आपकी ओबेसिटी भी कम होगी, आप जो है वो पतले भी होते जाएंगे, लीन भी होते जाएंगे और साथ साथ आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि कीटो डाइट से कितने अरसे में हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो कीटो डाइट आप स्टार्ट करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहें। अब इसमें यह होता है कि कीटोसिस से आपने बाहर नहीं आना होता, आप जब कीटोसिस के अंदर ही रहेंगे, आप कीटोन से अपनी एनर्जी ले रहे होंगे और आप ज़रा भी कार्बोहाइड्रेट की तरफ नहीं जाते, आप जो है वो आपको क्रेविंग्स होने के बावजूद भी आप कभी भी कीटोसिस से बाहर नहीं निकलेंगी, तो आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आपको मैक्सिमम जो है ना 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे पहले ऐसा होता है कि आप जब डाइट कर रहे हैं, चलो शुगर से हट के भी अगर बात करते हैं, आप डाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका वेट गिरता है वो वाटर वेट होता है। वाटर वेट क्या होता है कि जब फैट डिपॉजिट हो रहा होता है ना, तो वो वाटर के ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं, मतलब साथ में थैली अटैच हो जाती है फैट के साथ वाटर की। जब वो फैट शुरू का कम होता है ना, तो वो सारा वाटर गिरना शुरू हो जाता है। तो आप वाटर वेट होता है उसमें आपका वेट लॉस भी अच्छा खासा हो जाएगा स्टार्ट में ही, और आपको शुगर भी अपनी कंट्रोल में मिलेगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कीटो डाइट के हवाले से मज़ीद वीडियोस भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।